अभी मैं इस समय यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो में हूँ और मैं आया हूँ जल जीवन मिशन वाली जो स्टॉल लगी हुई है उस पे हूँ। अभी मेरे साथ हैं, क्या नाम है आप? अहमद। तो अहमद जी, आप मुझे ये बताइए, जब ये जल जीवन मिशन की जब बात होती है, ये शुरू कब से हुआ जल जीवन मिशन? ये शुरू एक्चुअली हमारा हुआ है अगस्त 2019 से। 15 अगस्त को ये हमारे प्रधानमंत्री जी ने इसकी शुरुआत करवाई हुई है और अभी ये चल रहा है। तो मतलब जब ये बीजेपी गवर्नमेंट का जब दूसरा टर्म आया तो उसके पहले 15 अगस्त को यानी 15 अगस्त 2019 को ये शुरू होता है जल जीवन मिशन। और इसका मतलब कब तक पूरा हो जाएगा? ये कोई ऐसे डेट टाइम रखी हुई है कोई समय? मेन पर्पस हमारा ये है यहाँ के इस मिशन को शुरू करने का कि हमारे गांव के एरियाज़ में जहाँ पे अभी तक नल से जल नहीं पहुँच पाया था इतने सालों में, तो वहाँ पे नल से जल पहुँच जाए। शहरों के एरियाज़ में तो हमारा पहुँच गया था, तो अभी का फोकस ये है कि हम हर गाँव में नल से जल वहाँ पे हम पहुँचा दें। तो ये हमारा मोटिव है जिस पे हम अभी भी वर्क कर रहे हैं। नहीं, ये तो है, मोटिव तो हो गया। चलो, अब भाई पहले क्या होता था कि कुओं से और अलग अलग सोर्सेज से पानी आता था। अब ये जैसा कि टंकी दिखाई जा रही है, इसमें जगह जगह कार्य हो भी रहा है। तो मेरा इसमें ये सवाल जो बनता है वो ये है कि मतलब आपने बता दिया कि 15 अगस्त 2019 से शुरू हुआ, इसकी मतलब टाइमलाइन कितनी है? कब तक ऐसी संभावना है कि पूरा हो जाए? देखिए, संभावना तो ये कि काम हमारा बिल्कुल रैपिड स्पीड से चल रहा है। आप नेताओं की तरह बात कर रहे हैं। क्या बात कर रहा हूँ, काम हमारा रैपिड स्पीड से चल रहा है और जल्द से जल्द हम इसको ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे हमारा बुंदेलखंड का रीजन है, बुंदेलखंड का रीजन हमारा बहुत सूखा रीजन था, तो वहाँ पे मोस्टली हमारा 60 to 65%, 70% तक हमने नल से जल पहुँचा दिया वहाँ के गाँव में। तो ये सारा हमारा मोटिव है जिसको हम अचीव कर रहे हैं, और बाकी गाँव तक के हमें पहुँचाना हमारा मेन मकसद है, जो गाँव तक पहुँच रहा है। नहीं, गांव तक तो है। अब मैं फिर वही सवाल पूछूंगा, मैं वहीं मेरी सुई अटकी हुई है कि लगभग कब तक? अभी 2023 चल रहा है, हम सितंबर में हैं और 24 के इलेक्शन आने वाले हैं, उसके बाद 25 तक, 26 तक, कोई तो डेडलाइन होगी, 2029 तक, 45 तक। देखिए, डेडलाइन का तो मुझे वो एक नहीं है, बट ये है कि हम इसको कर मतलब जब हो जाए तब जल्दी से जल्द हम करने की, उसको ख़त्म करने की कोशिश में है, क्योंकि सरकार भी इस पर पूरा फोकस करे हुए है, तो इस वजह से हम जल्द से जल्द इसको तो हम भी आशा करते हैं कि जल्दी से जल्दी ये जो है वो मिशन पूरा हो। और मैं इस तरफ आपको दिखाना चाहूँगा, ये बेसिकली क्या दिखाया हुआ है यहाँ? बेसिकली हमने एक गांव का मॉडल दिखाया हुआ है कि हमारे मिशन के आने के बाद से जैसा हमारा गांव होता है उसको हमने एक मॉडल तैयार किया हुआ है, जो यहाँ पे लोग आएंगे वो टहल के देख सकते हैं। जैसे हमारी वो गवर्नमेंट की राशन शॉप है, सरकारी राशन की दुकान है, वहाँ पे हमने पानी, और ये हमारी गौशाला है, यहाँ पानी पहुँचाया। ये एक हमने गाँव का घर दिखाया हुआ है जहाँ पर महिलाएँ अपना काम करती हैं, तो उनके किचन तक के, उनके घर के अंदर तक के पानी पहुँचा हुआ है। 24 आवर्स रनिंग वाटर हम पहुँचा रहे हैं। उसके बाद ये इज़्ज़त घर है, और उसके साथ साथ ये हमने एक गांव का एक वो बनाया हुआ है, एक ओवरव्यू दिया हुआ है कि पानी पहुंचाने के साथ साथ हम और भी उसके साथ साथ काम कर रहे हैं। जैसे पानी जो पहुंचता है वो कहाँ तक पहुंचता है और किस किस सारी सुविधाओं पर वो सारा जाता है? मैं यहाँ से दिखाना चाहूँगा, ये इधर ये इज्जत घर, उसके बाद फिर इज्जत घर से आप आगे निकलेंगे तो ये प्रधानमंत्री आवास योजना का जो वो है, मतलब घरों में भी जा रहा है, फिर ये सड़कें खेतों तक, और ये सारा जो मॉडल ये आपने दिखाया हुआ है, ये सोलर पैनल्स जो लगे हुए हैं, इसका क्या महत्व है यहाँ पर? महत्व ये है, देखिए, ये हमारी पानी की टंकी है। पानी की टंकी जो हमारी चलती है वो पंप हाउस से चलती है, और पंप हाउस हम चला रहे हैं सोलर एनर्जी से। तो सोलर एनर्जी से हम पंप हाउस चला के उसके बाद हम पानी पंप करके फिर हम पानी प्योरीफाई करके, यानी कि क्लोरीनेट करके, क्लोरीनेटर से फिर ये हमारा OHT में जाता है, ओवरहेड टैंक्स में। यहाँ से हम अलग अलग जगह डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो ये हमारा सोलर का वो है। अच्छा, ये सोलर का महत्व दिखाया गया। अब ये जिम का महत्व पूछ लूँ मैं आपसे? हमने गांव का एक नक्शा बनाया कि आजकल, अच्छा, गांव में जिम होती है? जी, आजकल मॉडल गांव है, गांव में जिम भी हो रही है। ये आदर्श गांव है, तो मैं आपको ये जिम दिखाना चाहूँगा। वो उस तरफ जो जिम है वो आदर्श गांव है, और उसमें शहरों की तरह, बड़े बड़े शहरों की तरह जिम भी है। अब ये वाला जो है, ये हमारा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, यहाँ तक कि भी हमारा नल से कनेक्शन पहुँचा है। उधर हमारा प्राइमरी स्कूल है, पाठशाला है, वहाँ पे हमारा नल से कनेक्शन पहुँचा है। उसके साथ साथ एक चीज़ छूट गई कि इसके नल पहुँचाने के, जल पहुँचाने के साथ साथ हम गांव में और भी एक्टिविटीज़ करवा रहे हैं। जैसे कि हमारी जल ज्ञान यात्रा की एक्टिविटी है, ये जो वहाँ पे दिखाई हुई, ये एक्चुअल फुटेज है। ये जल ज्ञान यात्रा में हम ये करते हैं कि 10 स्कूल से हम 100 बच्चे एक डिस्ट्रिक्ट में कलेक्ट करके उनको एक दिन की यात्रा करवाते हैं, उनके टीचर्स के साथ, फ्रॉम द परमिशन ऑफ गवर्नमेंट ऑल्सो। उनके टीचर्स के साथ एक दिन की यात्रा करवाते हैं, जिसमें हम WTP पे कोशिश करते हैं उनको ले जाने की, और ये पानी की टंकी का जो कैंपस होता है उसमें हम लेके जाते हैं और दिखाते हैं कि किस तरह से यहाँ पे हम लोग काम कर रहे हैं। और उसके साथ साथ एक वाटर अवेयरनेस क्रिएट करते हैं कि मतलब जल की महत्वता उनके अंदर लाते हैं।
अब ये तो हो गया, चलो एक मेरा थोड़ा सा पर्सनल सवाल है, आप कहाँ से हैं, कौन सी डिस्ट्रिक्ट से? यूपी से ही हैं? हाँ, यूपी से ही है बिल्कुल। अच्छा, यूपी से ही हैं। कौन सी डिस्ट्रिक्ट से हैं? मैं लखनऊ में रहता हूँ। अच्छा, लखनऊ में, तो फिर आप शहर में रहते हैं मुझे लगता है। जी। तो मतलब लखनऊ के आसपास किसी गांव में आप गए हो जहां तक ये पहुंचा हो, या किसी डिस्ट्रिक्ट में जब आप जाते हो, क्योंकि आप जाते रहते हो, इसलिए मेरा सवाल आपसे हो रहा है, तो वहाँ कोई एक दो डिस्ट्रिक्ट्स के मुझे आप नाम बताएं जहाँ ये लगभग पूरा होने वाला है। जैसे आपने अभी एक डिस्ट्रिक्ट जी, बताई थी, जी। तो एक दो और डिस्ट्रिक्ट जैसे आप बता दें। हमारे बुंदेलखंड के जो 7 ज़िले हैं, जैसे महोबा इस टाइम हमारा टॉप 1 में आने वाला है, टॉप पे चल रहा है। अच्छा, ये बुंदेलखंड जो है फेज़ 1 में रखा गया। 1 में हमने रखा था क्योंकि वहाँ पे पानी की सबसे ज़्यादा किल्लत थी, तो इस वजह से बुंदेलखंड के जो हमारे 7 ज़िले हैं, तो उस पर हमारा फोकस पहले रहा। उसके बाद अब तो सब पर ही है, बट वो हमारे टॉप नॉच चल रहे हैं। तो ये आशा करते हैं जल जीवन मिशन जो है वो और गति से कार्य करे, और मुझे लगता है 24 या 25 में वो पूरा हो जाए तो और अच्छा है। कोई डेट ये नहीं बता पाए हैं भाई, हो सकता है इन्हें ना हो, लेकिन हम पूरा जानकारी लेने की कोशिश करेंगे कि इसकी डेडलाइन क्या है, क्या एक समय सीमा रखी गई है कि तब तक ये हर घर जल मिशन पहुंच जाए। तो आशा करते हैं ये आपको हमारी प्रेजेंटेशन अच्छी लगी होगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।